दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल वाइवा में 30 में 30 नंबर दिलाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पुष्प की संरचना कक्षा 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने भी अपने चार्ट पेपर या मॉडल में पुष्प की संरचना बनाई है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस छोटी सी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में जो भी वाइवा क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना। जब एग्जामिनर सर प्रैक्टिकल में आपका वाइवा लेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अगर अच्छे से दोगे तो आपको 30 में 30 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे आज। पुष्प की संरचना क्लास 12 बायोलॉजी वाइवा क्वेश्चंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने अपने चार्ट पे तैयार किया है पुष्प की संरचना या तैयार नहीं भी किया है तब भी पुष्प की संरचना आपको आनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा में भी इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सभी अदर बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सभी में सेम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा कि पुष्प की संरचना के कितने भाग होते हैं, तो आपको पता है कि पुष्प की संरचना के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले फिर आपको बताना, अगर सर आपसे पूछें कि भाई कौन कौन से भाग होते हैं तो आप बताएंगे बाह्य दल, दल या पंखुड़ियां, पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर, अंडप को हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर भी कह सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बाह्य दल, दल या पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर या अंडप 4 भाग होते हैं। इन चारों भागों को 4 चक्र भी कह देते हैं। इन चारों भागों को 4 चक्र भी कह देते हैं। इन चक्र को क्या कह देते हैं? कैलिक्स यानी कि बाह्य दल चक्र, कोरोला यानी कि दल चक्र यानी कि पंखुड़ियां जो कलरफुल होती है, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, ठीक है, जिसमें पुंकेसर आते हैं, और गाइनीशियम यानी कि जायांग जिसमें स्त्री केसर आता है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम इंग्लिश में याद रखेंगे और हिंदी में क्या याद रखेंगे? बाह्य दल पुंज या बाह्य दल, दल पुंज या दल या पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर या स्त्री केसर को अंडप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम आप तैयार रखना। मोस्ट सिंपल डायग्राम आपके लिए लाए हैं। कुछ नहीं होता भाई, यहां पर ये पुष्प का भाग होता है थैलेमस या डंठल भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर ये देखिए बाह्य दल चक्र होता है जिसको सेपल बोलते हैं। फिर आप देखेंगे ये कलरफुल पेटल्स होते हैं जिनको हम पंखुड़ियां कहेंगे, ठीक है, कोरोला कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पुमंग देख सकते हैं आप, एंड्रोशियम देख सकते हैं जिसमें ऊपर की ओर यहाँ पर एंथर है यानी कि पोलन सैक जिसमें परागकण होते हैं। इन पोलन सैक में परागकण होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और अंदर की ओर आपको स्त्री केसर मिलता है। ये संरचना आपको स्त्री केसर मिलती है भीतर वाली, जिसको अंडप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो सबसे ऊपर स्टिग्मा जहां पर परागकण जाकर चिपकते हैं, एंथर से निकले परागकण यहां पर जाकर पहुंचते हैं। दूसरे होता है स्टाइल। स्टाइल ये गर्दन जैसा भाग होता है इसका, स्टाइल इसको बोलते हैं। और नीचे की ओर ये संरचना जो कि जनन पार्ट होता है ये ओवेरी कहलाता है, ठीक है, अंडाशय इसको बोलते हैं। तो ये चित्र है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसका पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम पर देंगे। ये मोस्ट सिंपल डायग्राम है पुष्प की संरचना का। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। भैया पुष्प के अलग अलग भागों के कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं। सर आपसे पूछ दें कि आपने पुष्प की संरचना बनाई है तो आप बता दो कि भैया बाह्य दल और दल का क्या कार्य होता है। तो आपको बताना है सर बाह्य दल चक्र और दल चक्र यानी कैलिक्स और कोरोला गैर प्रजनन भाग होता है, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ये या तो प्रजनन भागों की रक्षा करते हैं या परागकणों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जो बाह्य दल चक्र होता है या बाह्य दल होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं, ये क्या करता है कि ये प्रजनन भागों की रक्षा करते हैं। यहां पर ये देख सकते हैं, ये जो सेपल वाली संरचना है ये बाह्य दल है। ये अंदरूनी भागों की जो जनन भाग है इनकी रक्षा करने का कार्य करता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है पुष्प के इनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। सेपल ग्रीन कलर के होते हैं जो कि बाहर लगे होते हैं, इनको बाह्य दल चक्र कहते हैं। और पंखुड़ियां क्या होती हैं? पंखुड़ियां परागकणों को आकर्षित करती हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिससे वो
पराग कण उनके स्टिग्मा पर लाकर छोड़ते हैं। तो चक्र यानी कि जो दल होते हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं, वो पराग कणों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। आपको ये कहना है कि बाह्य दल और पंखुड़ियां यानी दल गैर प्रजनन भाग होते हैं सर, और ये प्रजनन भागों की रक्षा करते हैं जो बाह्य दल होते हैं, और जो दल यानी पंखुड़ियां होती हैं ये पराग कणों को आकर्षित करती हैं। अगला है, पूछे भाई पुंकेसर का क्या कार्य है, तो आपको बताना है पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, और इसमें पराग पैदा होते हैं, यानी इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। पूछना है कि भैया अंडक फूल का कौन सा भाग होता है, यानी स्त्री केसर का क्या काम है, तो आपको बताना है सर स्त्री केसर या अंडक पुष्प का, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें अंडाशय एवं पूर्व बीज होते हैं। भाई स्त्री केसर का क्या कार्य है कि ये मादा भाग होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पुष्प का, इसमें अंडाशय होता है और पूर्व बीज होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो संरचना है, यहां पर ये ओवेरी जो संरचना यहां पर दिखाई गई है, यही अंडाशय है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, एक यहां पर डायग्राम से एक क्वेश्चन कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अगर आप गैर से देखेंगे, ये पूरी संरचना स्त्री केसर की है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ओवेरी यानी अंडाशय, दूसरा स्टाइल, ये ग्रीवा नुमा भाग जो गर्दन नुमा भाग है, सुराही की गर्दन जैसा भाग, और ये सबसे ऊपर चिपचिपा स्टिग्मा होता है जहां पर आकर परागकण चिपकते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये 3 पार्ट होते हैं स्त्री केसर के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। पूछ दें सर कि बताओ कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो आपको 3 भाग बताना है कि सर स्त्री केसर के तो 3 भाग होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अगला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, भैया इसके अलावा भी कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे पेडंकल या पुष्प व्रंत जिसे कहते हैं, ये पुष्प का डंठल होता है बेसिकली। आप यहां पर देखेंगे ये जो संरचना है, ये पुष्प का डंठल जो होता है लास्ट में, इसको थैलेमस भी कहते हैं। ठीक है, थैलेमस भी इसको कहा जाता है। यहां पर ये पुष्प का बाहरी भाग जो डंठल होता है जिसे पेडंकल कहते हैं। इसके अलावा क्या है, रिसेप्टिकल क्या है कि भाई रिसेप्टिकल क्या होता है, रिसेप्टिकल बताओ। सर पूछ दे, वाइवा लेने वाले एग्जाम, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले सर आपसे पूछे कि रिसेप्टिकल क्या है, तो आपको बताना है सर ये फूल का वह हिस्सा है जो फूल के तने से जुड़ा होता है। पराग कोश क्या है, भाई पराग कोश पूछ दिया कि पराग कोश क्या है, तो आपको बताना है सर यह पुंकेसर का वह भाग होता है जहां पराग बनता है, जहां पर परागकण बनते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहे पराग कोश, यहां पर इनको एंथर या फिर पोलन सैक, परागकण कोष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, एंथर, यहां पर परागकणों का निर्माण होता है, इन्हें पोलन सैक भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, पोलन सैक भी कहा जाता है। अगला है कि पुष्प का भैया जो मुख्य कार्य है वो लिंगीय प्रजनन करना होता है, क्योंकि पुष्पी पौधे क्या है, आवृत बीजी हैं, जिसमें कि लिंगी जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ही इसमें फल और उनके अंदर बीज का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि पुष्प का प्रमुख कार्य लैंगिक प्रजनन होता है और उसके अंदर बीज बनाना होता है, फल और बीज का निर्माण करना होता है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें देख लेते हैं भैया। पुष्प की संरचना ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले सबसे बाहर की ओर हो के भाई बाह्य दल, फिर पुंकेसर और अंदर की ओर स्त्री केसर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये पुंकेसर, पोलन सैक दिख रहे हैं आपको, पराग कोश भी जिनको कहते हैं। ये कलरफुल पंखुड़ियां और सब कलरफुल पंखुड़ियां मिलकर दल चक्र बनाती हैं, और ये बाह्य दल चक्र जो कि होता है ये सुरक्षा के लिए होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये थैलेमस या पेडंकल होता है जिसे डंठल भी कहते हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है भैया, आपको बताना है कि सर पराग कोश में परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएं तो स्वपरागण होगा, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाएं तो परपरागण हो जाता है। परागण कितने प्रकार का होता है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको बताना है स्वपरागण, स्वपरागण और परपरागण। यानी कि स्वपरागण उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो स्वपरागण होगा। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो परपरागण होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड में पहुंचती है। ठीक है, यहां से परागकण जब यहां पर पहुंचते तो एक नलिका के रूप में ये बीजांड तक पहुंचती है। इसके बाद आप देखेंगे कि परागकण अंडाशय के अंदर नर
वह मादा युग्मक का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से कठोर आवरण विकसित हो जाता है और बीज में बदल जाता है। अंडाशय जो होता है बच्चों, जो ओवेरी होती है, ये फल में बदल जाता है। फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना कि जो ओवेरी है, जो अंडाशय है, यही आपका फल में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपके प्रैक्टिकल में कि भैया फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। फूल के अन्य भाग, पंखुड़ियां और बाह्यदल जड़ जाते हैं। इसके अलावा जो बीजांड होता है, इससे कठोर आवरण विकसित होता है जो कि बीज में बदल जाता है, यानी कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा का पूरा टॉपिक रेडी है। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बोर्ड के प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।